चलते हैं धनबाद से हमारे संवाददाता में क्या कुछ दिन भर खास रहने वाली है, क्या छोटी बड़ी खबरें। विकास, आज दिन भर क्या कुछ खास रहने वाला है धनबाद में? अनिकेत, देखिए बता दें, सबसे पहले तो सदर अस्पताल में जिस तरीके से कमीशन का खेल चल रहा था, जांच के एवज में जो पैसे ली जा रही थी, इसका जब हम लोगों ने खुलासा किया है तो टीवी 45 का ये एक बड़ा खबर का असर हुआ है। और ना सिर्फ उस कर्मी को हटाया गया है, तुरंत तत्काल जो है पद से हटाया गया है, बल्कि आपको बता दें कि अब जगह जगह पर जो है कि जो प्रबंधन है अस्पताल के, जो इंचार्ज है डॉक्टर राजकुमार सिंह, उन्होंने अब जो है निजी जांच घर के कोई भी कर्मी को अस्पताल में प्रवेश पर रोक लगा दिया है। ये एक बहुत बड़ी पहल मानी जा रही है। जिस तरीके से सदर अस्पताल में बिचौलिया हावी थे और जांच के नावज में जो पैसे की उगाही की जा रही थी, पैसे लिए जा रहे थे, टीबी जांच के नाम पर जो 2200 रुपए वसूले जा रहे थे, जिसका हम लोगों ने खुलासा किया था और बाकायदे प्रमुखता से जनता के बीच इस खबर को हम लोगों ने परोसा था, जिसके बाद स्वास्थ्य महकमा के बीच हड़कंप मच गया और पूरे स्वास्थ्य तत्काल जो है इस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने जो कर्मी है उनको तत्काल जो हटा दिया था। और साथ ही साथ 3 सदस्यीय टीम की गठन कर दी गई थी जांच के लिए, और वो टीम जो है जांच करके रिपोर्ट जो है सदर अस्पताल को और एक फाइल जो है वो सिविल सर्जन को सौंपेंगे। हालांकि जिस तरीके से अगर हम सदर अस्पताल की बात करें तो लगभग 23 से 26 जांचें वहां पर होती है और इन तमाम जांचों का जो है मुफ्त होता है और इसके एवज में कोई भी पैसा नहीं लगता। लेकिन जिस तरीके से सदर अस्पताल में पैसे की लूट मची हुई थी, बिचौलिया हावी थे, ये निश्चित तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए थी इन लोगों के खिलाफ और इसका उजागर भी होना चाहिए था। लेकिन बता दें अनिकेत की जिस वक्त इस बार जो है आज से जो है कि वहां पर पोस्टर चिपका दिए गए हैं, साफ तौर पे ये बोला गया है कि भाई जो भी निजी जांच क्लिनिक के जो सदस्य हैं, जो निजी जांच क्लिनिक के लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो सदर अस्पताल में नहीं प्रवेश करेंगे। अगर उनको काम है इलाज करवाना है तो वो एक अलग बात रही, लेकिन आप लोग काम के सिलसिले से वहां पर प्रवेश नहीं करेंगे, ताकि जो मरीजों के बीच जा करके और जो जांच के नाम पर ये लोग आपस में सेटिंग करके जो पैसे का खेल खेला जा रहा है उस पर रोक लगाया जा सके। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि टीवी 45 का खबरों का एक बड़ा असर हुआ है धनबाद में। और धनबाद में ये तरीके के तमाम जो स्वास्थ्य महकमे, सिर्फ एक अस्पताल की बात नहीं है अनिकेत। देखिए, इस तरीके की जब बात होती है और अस्पताल में अगर 2200 रुपए का कमीशन लिया जा रहा है सिर्फ एक मरीज से, तो आप समझ सकते हैं कि वहां भ्रष्टाचार किस तरीके से हावी है। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ छोटे तत्व के कर्मचारी तक ही सीमित रह जाता है, कहीं ना कहीं इसमें बड़े कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। और यही वजह है कि शायद इतने दिनों से ये धंधा फल फूल रहा था। और हालांकि वो अलग बात है कि सदर अस्पताल में जो है कि पोस्टर लगाए गए हैं ये बताने के लिए कि भाई अगर आपसे कोई काम के एवज में पैसा का मांग करता है तो आप जो है दिए गए नंबरों पर संपर्क करके शिकायत करें, जिसमें से एक नंबर जो है मैनेजर का है और दूसरा जो खुद वहां के जो इंचार्ज है डॉक्टर राजकुमार सिंह उनका है। भले ही वो एक हाथी के दांत की तरह दिखाने के लिए कि हमने जो है देखिए जगह जगह पर पोस्टर चिपकाई है कि भाई कोई भी अगर पैसे के एवज में मांग करता है, काम के एवज में अगर पैसे का मांग करता है तो आप उनसे उसका शिकायत हमारे पास कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा बात यह है कि अगर इतने बड़े पोस्टर्स लगाए गए, जगह जगह पर पोस्टर चिपकाए गए कि भाई शिकायत कीजिए कोई भी अगर पैसे का मांग करता है, इसके बावजूद अगर सदर अस्पताल में इस तरीके का भ्रष्टाचार का खेल चल रहा हो, वो काहे पैसे का लेन देन हो। सिर्फ अगर हम बात कर ले अनिकेत की जांच घर में नहीं बल्कि महिला प्रसव विभाग में भी इस तरीके का खेल चलता है। कल जब हम लोगों ने वहां पर पहुंचा था तो कई वहां पे पीड़ित आए और शायद वो कैमरे के सामने आने से बोलने से मना कर दिए कि अगर हम कैमरे में बोलेंगे तो शायद हमारा ये लोग इलाज नहीं करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये मरीजों के बीच और मरीजों के परिजनों के बीच ये खौफ रहता है कि शायद वो इलाज सही से ना करे या फिर मेरा इलाज करे ही नहीं। तो ये एक डर उन लोगों को। विकास, अभी हमने तो बस एक ही खुलासा किया है, स्वास्थ्य विभाग में या सदर अस्पताल में कई खेल चल रहे होंगे। हमने तो अभी बस एक है, जांच के नाम पर यहां पर पैसे की वसूली की जा रही थी, एक खुलासा हुआ जिस पर संज्ञान लिया गया, लेकिन ऐसे कई मामले स्वास्थ्य विभाग में जो भी उजागर होने बाकी है। निश्चित रूप से देखिए, हम लोगों ने लगातार मुहिम चला रखा है कि जहां भ्रष्टाचार रहेगा उस हर भ्रष्टाचार का राज पर से हम लोग पर्दा उठाएंगे, वो चाहे किसी भी विभाग का हो। और स्वास्थ्य विभाग में सदर अस्पताल की बात कर ले तो कमीशन का सिर्फ एक पहलू को हम लोगों ने राज खोला है और ऐसे कई पहलू है जिसका हमें राज खोलना बाकी है, क्योंकि सदर अस्पताल में जिस तरीके से भ्रष्टाचार हावी है निकेत, ये बिल्कुल साफ तौर से कहा जा सकता है कि इसका जो पैसा है ये निचले स्तर से लेकर के ऊपरी स्तर तक के अधिकारी तक निश्चित तौर पर पहुंचता होगा, क्योंकि 2200 रुपया कोई छोटी मोटी रकम नहीं होती है और महज
एक मरीज से 2200 रुपया का अगर डिमांड किया जा रहा है तो सोच लीजिए सदर अस्पताल में प्रत्येक दिन 100 से 150 मरीज आते होंगे। अगर आप 22,000 रुपया अगर एक दिन में वसूला जाता है सदर अस्पताल में, अगर हम आंकड़ा देख ले तो आप समझ सकते हैं कि महीने का कितना पैसा होता होगा। 22 को अगर हम 30 से इंटू कर दे तो शायद इन लोगों का सैलरी कभी क्रॉस कर जाता होगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये छोटी रकम नहीं है अनिकेत। जिस तरीके से ये एक छोटे कर्मचारी से लेकर के कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी तक इसका पैसा पहुंचता होगा, सबों में ये पैसा का बंदरबाट होता होगा, सबका अलग अलग एक कट फिक्स होगा कि हमारा इतना रहेगा, इनका इतना रहेगा, ये कर्मी का इतना रहेगा। तो कह सकते हैं जिस तरीके से सदर अस्पताल में जांच के नाम पर जो ये खेल चल रहा है, इसका तो हम लोगों ने पर्दाफाश कर दिया है, लेकिन हम अपने दर्शकों को आश्वस्त कर दे कि बहुत जल्द सदर अस्पताल का एक और राज का हम लोग पर्दाफाश करेंगे, जहां किस तरीके से महिला प्रसव से जो है पैसे का डिमांड किया जाता है और पैसा नहीं देने पर उन्हें बच्चा नहीं देने की धमकी दी जाती है। जो वहां पर काम कर रही है कर्मियां, महिला कर्मी जो है वो लोग वहां पर दबंगई के तौर करते हैं। रात के समय अगर किन्हीं का डिलीवरी होता है, किसी महिला का प्रसव होता है, तो उनके परिजनों से जबरदस्ती उनसे पैसे का डिमांड किया जाता है और नहीं देने पर बच्चे का चेहरा तक नहीं दिखाया जाता। आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से कि सदर अस्पताल में भ्रष्टाचार हावी है। लेकिन जरूरत है कि ऐसे अधिकारियों और ऐसे कर्मियों के ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई करने के अनिकेत, ताकि दोबारा कोई कर्मी अगर इस तरह का हरकत करे, दोबारा कोई अधिकारी अगर इस तरीके का कोई सिंडिकेट को हावी करे, तो एक बार ये कार्रवाई उन्हें याद जरूर आ जाए। जी अनिकेत। जी विकास, जिस तरीके से आपने बताया कि प्रसव को लेकर के यहाँ पर पैसे की मांग की जाती है, अगर कोई पेशेंट रात में आता है तो उनसे पैसे मांगे जाते हैं, चेहरा नहीं दिखाया जाता है बच्चे का, कहीं ना कहीं साफ तौर पर यह धांधली नजर आती है कि जो लोग गरीब तबके के लोग होते हैं सदर अस्पताल पहुंचते हैं तो वहां पर उनसे अवैध तरीके से पैसे की मांग की जाती है। कहीं ना कहीं ये बड़ा मामला है, छोटा मामला नहीं। हमने दिखाया कि जांच किस तरीके से, जांच में पैसे की मांग की जाती है, प्रसव में मांग की जाती है, तो हम इसका तो खुलासा करेंगे ही, लेकिन जिस तरीके से ये आपने बताया कि ये बड़ा मामला है प्रसव वाला। बिल्कुल अनिकेत, देखिए जांच के नाम पर या फिर हम कह दे कि पोस्टर चिपकाने से अगर शायद सदर अस्पताल के जो इंचार्ज हो या फिर वरीय अधिकारी हो या चाहे कर्मी हो, अगर ये सोच रहे हैं कि हम मीडिया के आंख में धूल झोंक देंगे, तो शायद वो उनका सोचना ये गलत होगा। क्योंकि जिस तरीके से ये लोग पोस्टर चिपका करके उसके पीछे का जो खेला खेलते हैं ना पैसा का, तो ये लोग को लगता है शायद कि हम लोग उन तक नहीं पहुंच पाएंगे। अब इन लोगों ने वहां पर एक और पोस्टर चिपकाया है और लोगों का वहां पर इश्तिहार जारी किया है, ये जारी किया है कि भाई निजी जांच क्लिनिक के कोई भी कर्मी का प्रवेश वर्जित है। तो अब ये भी देखने वाली बात होती है कि अनिकेत की ये जो पोस्टर चिपकाए गए हैं, जो आदेश पारित किए गए हैं, ये वाकई में ये वहां पर अमल होता है, इस आदेश का अमलजामा पहनाने का काम किया जाता है कि नहीं, या फिर यूं ही बस ये भी एक हाथी के दांत की तरह सिर्फ उसे दिखाने के लिए लगा लिया गया है और इसके पीछे, इसके आड़ में भी कहीं ना कहीं कोई खेला होगा, कहीं ना कहीं पैसे का कुछ ना कुछ तो होगा। ये अब तो वक्त ही बताएगा। क्योंकि जिस तरीके से एक तो पोल पट्टा खुल गया है सदर अस्पताल का कि किस तरीके से वहां पर शिकायत के लिए नंबर तो लगाए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है कि वहां पर पैसे की जांच के नाम पर पैसे की मांग की जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ये तमाम जो चीजें, जो हथकंडे ये लोग अपना रहे हैं, कहीं ना कहीं आप समझ सकते हैं कि ये सिर्फ हाथी के दांत है और ये सिर्फ दिखाने के लिए है और इसके पीछे, इनके आड़ में जो खेला चलेगा ये कुछ और ही होगा। बिल्कुल अनिकेत, देखिए आप सबसे बड़ी चीज की ना सिर्फ इनका तो भले ही मुनाफा हो जाता है, लेकिन परेशानियां उन गरीब मरीजों की बढ़ जाती है। जो मरीज दूर दराज से आकर के ये सोच के आते हैं कि हमें कम पैसा में बेहतर सुविधा और सही इलाज मिल सकेगा। देखिए डॉक्टर जो होते हैं वो जांच लिखते हैं और जांच इसलिए लिखा जाता है ताकि बीमारियों का पता चल सके। लेकिन जिस जांच घर में जांच होनी रहती है, जिस जांच घर में मुफ्त जांच होना रहता है, वो पूरा जांच घर जो है भ्रष्टाचार से लिप्त है। एक एक कर्मी भ्रष्टाचार में लिप्त है। सभी लोगों को मुंह में मानो पैसे का खून लग चुका है। बिना पैसे का वहां कोई काम नहीं होता है। मानो ये अस्पताल नहीं बल्कि मंदिर है, जो यहाँ आएगा बिना चढ़ावा चढ़ाए नहीं जाएगा। जी अनिकेत। जी विकास, अब देखने वाली बात होगी कि बस खाना पूर्ति हुई है या फिर कार्रवाई भी होती है और स्वास्थ्य विभाग में इसको लेकर के क्या एक्शन लिया जा रहा है और क्या सुधार होती है। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए विकास बहुत बहुत धन्यवाद। तो धनबाद में स्वास्थ्य विभाग में अलग ही खेल चल रहा है। यहां पर जांच के नाम पर पैसे की उगाही की जा रही है, प्रसव के दौरान भी यहां पर पैसे लिए जा रहे हैं। तमाम जो ये मुद्दे हैं T45 उठा रहा है और आगे भी उठाते रहेगा।